हाय दोस्तों। अभी राशिद लतीफ़ साहब का वीडियो मैंने देखा इंडिया पाकिस्तान मैच के रिलेटेड। और काफ़ी इन्होंने सहवाग जी को और उसके बाद बोलते बोलते उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी बहुत कुछ बोल दिया। बात गेम से रिलेटेड रहती, क्रिकेट से रिलेटेड रहती तो बात कुछ और थी, लेकिन जब बात हिंदुस्तान के रिलेटेड है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के फैक्ट्स और खास करके हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताया काफ़ी। और जिसमें उन्होंने कहा कि ताजमहल या फतेहपुर सीकरी अ, खिरात में देके गए या चैरिटी में देके गए इंडिया को। और इसके रिलेटेड उन्होंने कहा कि काफ़ी चीज़ें बोली उन्होंने। और आई हैव सीन मैनी वीडियोस हु आर गिविंग द रिप्लाई टू राशिद लतीफ़, लेकिन वो सारे के सारे अब्यूजिंग वीडियोस थे जो लड़कों ने डाले थे। लेकिन दे ऑल दीज वीडियोस वर नॉट रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो मैंने सोचा कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ एक वीडियो डालना जरूरी है, जो कि उनको रिप्लाई करा जाए कि भाई साहब, आपने बोल तो दिया, लेकिन अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी तो जानिए। आपने आधा अधूरा हिस्टोरिकल फिगर आपने रख दी कि ताजमहल जो 1000 साल की मुस्लिम किंगडम थी हिंदुस्तान में, उस दौरान बना और हम फिरात में लेके गए। तो सबसे पहले तो मैं राशिद लतीफ़ साहब को कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। तो ये तो अब डीएनए से भी प्रूव हो चुका है। इसके लिए कोई डिबेटेबल इशू नहीं है कि यदि आप डीएनए टेस्ट करवाओ अफगानिस्तान से लेके नीचे श्रीलंका तक, इधर वेस्ट से लेकर म्यांमार तक, तो सभी का डीएनए सेम ही आएगा। तो हिंदू एंसेस्ट्री तो कंफर्म हो ही चुकी है इन सभी की। और जितना भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान है, चाहे वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे बांग्लादेश से, वो सारी की सारी हिंदू एंसेस्ट्री से ही आता है। वो सारा का सारा हिंदुओं से ही मुसलमान बना है। अब सवाल ये आता है कि ये कन्वर्ट हुए कब। और ये डिपेंड करता है कि विच एरिया दे बिलोंग टू। यदि वो अफगानिस्तान से बिलोंग कर रहा है बंदा, तो वो सबसे पहले कन्वर्ट हुआ, करीबन 1000-1200 साल पहले कन्वर्ट हुआ। और यदि वो पंजाब या सिंध, जो कि पाकिस्तान में है, वहां से बिलोंग करता है, तो उसके बाद। और यूपी का जो मुसलमान नजर आता है आपको, ये 500-700 साल पहले ही कन्वर्ट हुआ मुगलों के टाइम में। ठीक है। मुगल तो करीबन 1500 साल, 1500 सन में आए थे। उससे पहले खिलजी थे या तुर्क थे, ज्यादातर ये तुर्क ही थे। तो उसी दौरान ही ये सारे बने। तो सबसे पहले तो देखिए, आप मुसलमान हैं, ठीक है, आप कन्वर्ट हुए हैं, सभी को पता है। लेकिन आप अपने आप को रिलेट किसके साथ कर रहे हो? उन मुस्लिम किंगडम के साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपको भाई साहब ये बता दूं कि ये जितने भी मुस्लिम किंगडम्स थे, वो सारे के तुर्क थे और मंगोलियंस थे। ठीक है। तो ना तो आपकी इंसेस्ट्री तुर्क है, ना मंगोलियन है। आप तो हिंदुस्तानी हो भाई। आपका जो डीएनए मुसलमान है, 95% जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो हिंदू इंसेस्ट्री है। हाँ, 4 या 5% जो होगा, वो हो सकता है कि तुर्क भी हो, क्योंकि माइग्रेशन होती थी, ह्यूमन माइग्रेशन उस टाइम पर बॉर्डर्स को होते नहीं थे। तो हो सकता है कि उनकी एंसेस्ट्री तुर्क हो और आज वो इंडियन है, या हिंदुस्तानी है, या पाकिस्तान में बसा हुआ है। लेकिन ज्यादातर मुसलमान जो है वो हिंदू बैकग्राउंड का है। और आप रिलेट कर रहे हो उस इन्वेडर्स के साथ, जिन्होंने आपके यहाँ पर कब्जा किया और उसके बाद आप लोगों के पूर्वजों को कन्वर्ट करवा दिया। और हमें इस चीज का गर्व ये है कि हमारे पूर्वज उस टाइम पर कन्वर्ट नहीं हुए, जबकि आपके पूर्वज उस टाइम पर कन्वर्ट हो गए। ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए इस एंसेस्ट्री की आपकी। ठीक है ना। तो ये गर्व वाली बात तो है नहीं। गर्व तो हमें करना चाहिए जो हम बचे हुए हैं, कि हमारे जो पूर्वज ना तो लालच के कारण मुसलमान बने, क्योंकि उस टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे उनके, वो अच्छे पदों पर मुसलमानों को ही बिठाते थे ज्यादातर। कुछ हिंदुओं को भी बिठाया उन्होंने, अलग बात है, लेकिन वो पॉलिटिकल रीजंस होते थे उनके। बाकी रीजंस तो उनके ज्यादातर यही होता था कि हम मुसलमानों को हम आगे बढ़ाएंगे। चाहे उन्होंने, बाबर ने अपनी मस्जिद यहाँ पर बनाई। ताजमहल की बात करते हैं तो आपने तेलू महल्ले के बारे में भी सुना होगा। तेलू महल्ले बहुत पुराना एक एंशंट शिव टेम्पल था। अब वो एक रिसर्च का इशू है कि ताजमहल किसके ऊपर बना। क्या उन्होंने रेनोवेट ही करवा दिया तेजो महल्ले को और अपना नाम ऊपर से स्टैंप लगा दी शाहजहां ने? ये तो रिसर्च का इशू है। वो तो भारतीय सरकार को इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि वाकई में हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है। इसके अलावा बाकी जो चीजें आप बोल रहे हो,
तक्षशिला थी यहाँ पर यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान में ही है, पंजाब में ही है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, सॉरी यूनिवर्सिटी थी, जो आपने तोड़ दी। आप कह रहे हो ना कि बचा कुछ नहीं, बनाया कुछ नहीं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में कुछ चीजें हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसलिए नहीं बचा क्योंकि इन इन्वेडर्स ने सारी की सारी चीजें तोड़ दी। चाहे वो नालंदा की यूनिवर्सिटी थी बिहार में, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पर एक जमाने में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, चाणक्य जहाँ से आते थे, पंजाब में थी वो। दूर दूर से पढ़ने के लिए लोग आते थे। इसके अलावा और भी कई चीजें थी, जैसे अभी पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा साइट है, जिस साइट को आप लोग इग्नोर करते हो क्योंकि वो हिंदू बैकग्राउंड को आपकी बताता है, और आप मुस्लिम इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम को आप फॉलो करते हो, जो कि 7वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में घुसा। क्योंकि अल्टीमेटली मुसलमान तो आप उसके बाद ही बनना शुरू हुए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद। जो कि अफगानिस्तान उसने जीता, फिर मुल्तान और पंजाब का एरिया जीता, फिर सिंध का एरिया जीता। उसके बाद उन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाया, जबरन भी बनाया, कुछ लालच दे के भी बनाया। और हमें गर्व है कि हम, हमारे पूर्वज ना तो लालच से कन्वर्ट हुए, ना डर के मारे कन्वर्ट हुए, और आपको इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। ठीक है, आप रिलेट किसके साथ कर रहे हो? मोहम्मद बिन कासिम के साथ, जो कि हिंदुस्तानी था ही नहीं, ना ही आपका कोई पूर्वज था। हाँ, आप अरबों से आए होते तो एक अलग बात थी, वो एक अलग चीज है। ठीक है, आप किसके साथ रिलेट कर रहे हो? मोहम्मद बिन खिलजी के साथ, जो कि तुर्क था। मुगलों के साथ, जो कि तुर्क और मंगोलियन एंसेस्ट्री की तरफ आए। पहले उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करा, पठानों को मुसलमान बनाया पूरा। उसके बाद फिर पठानों को मुसलमान तो पहले ही बन चुके थे, खैर उनके आने से पहले ही तुर्कों ने ही बना दिया था उनको। उसके बाद फिर हिंदुस्तान में आके कब्जा करा उन्होंने। तो जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो तो गिरा दी, तो बची क्या? और इस चीज को हमें बोलने में कोई भी वो हिचकिचाहट नहीं है कि 1000 साल की गुलामी थी। वो हम इसको मानते हैं, हम हिस्टोरिकली जो फैक्ट्स चीजें हैं उसको हम इग्नोर नहीं करते, हम उसको अपने सहूलियत के हिसाब से यूज नहीं कर रहे। वो एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान गुलाम था। 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा, उससे पहले 800-900 साल मुसलमानों का गुलाम रहा, तुर्कों का गुलाम रहा। खास करके मुसलमान जो यहाँ पर दिख रहे हैं उनका गुलाम नहीं रहा, जो जिसको आप शो करने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे पूर्वजों ने राज करा। आपके पूर्वजों ने राज नहीं करा, आपके पूर्वज तो कन्वर्ट हुए, राज तो तुर्कों ने करा। और इस चीज का हमें थोड़ा सा गम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो जिस एरिया में आप रहते हो पाकिस्तान, उसका इन्वेजन तो बहुत पहले हो गया था। करीबन करीबन 1200 या 1300 साल पहले इन्वेजन हो गया था, मोहम्मद बिन कासिम ने ही कन्वर्ट कर दिया था। और आप तो यूपी से आते हो, वैसे भी राशिद प्रतीक साहब, आप यूपी से आते हो। शायद यूपी का जो मुसलमान है करीबन करीबन 500-700 साल पहले कन्वर्ट हुआ है। पठान, पंजाबी या सिंधी, ये करीबन 1000 साल पहले कन्वर्ट हुए हैं। कश्मीरी उसी दौरान ही हुए हैं सारे के सारे। और उसके बाद यूपी और बिहार का मुसलमान करीबन करीबन उसके बाद मुसलमान, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक या उसके बाद, मतलब 700-800 साल पहले ही मुसलमान बना है। तो गर्व तब किया जाए जब आपकी एंसेस्ट्री हो। जब आपकी एंसेस्ट्री ही नहीं है, तो आप तो उस इन्वेजन का परिणाम हो, ठीक है ना, जिसके ऊपर हमें हमेशा ही दुख रहेगा। ठीक है ना, जिसने हमारे कल्चर को भी खराब करा। और उसके बाद फिर हमारे पूरी हिस्टोरिकल जो हमारी साइट्स थी, चाहे कुरुक्षेत्रा की साइट थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तक्षशिला थी, नालंदा थी। दिल्ली में भी उस टाइम पर बहुत बढ़िया इमारतें रही होंगी जो उन्होंने तोड़ दी है 1000 साल में। और हिस्टोरिकल फैक्ट्स में ताजमहल बना दिया ऊपर उन्होंने, तीनों महल के ऊपर। ठीक है, जैसे मक्का मदीना में आप लोग जब परिक्रमा कर रहे होते हैं अरबी लोग, तो भाई इस्लाम में तो परिक्रमा होती नहीं है। तो कभी आपने ये सोचा कि भाई आप मक्का मदीना में जाके एक ब्लैक स्टोन को चूमते हो, और एक पत्थर जिसको आप बोलते हो ब्लैक स्टोन, उसके परिक्रमा भी कर रहे हो, सिर भी मुड़वा रहे हो। सिर मुड़वाना और परिक्रमा करना तो हिंदू सिस्टम है। तो ये भी एक रिसर्च का एक इशू है कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हो, और वो ब्लैक स्टोन क्या है, मक्का का मतलब क्या होता है। ब्लैक स्टोन शिवलिंग तो नहीं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा कि तेरह महल्ले या मक्का का ब्लैक स्टोन की परिक्रमा आप क्यों कर रहे होते हो वहाँ पर। बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू रिसर्च, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि आपने जो बोला कि हमने करा, तो आपने नहीं करा, आप तो परिणाम हो इन्वेजन का, जिसके ऊपर हमें गर्व, हमेशा ही गर्व नहीं रहेगा, जिसके ऊपर हमेशा ही हमें दुख रहेगा। ठीक है। और राज किसने करा? तुर्कों ने और मंगोलों ने। और इसको हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 1000 साल तक हिंदुस्तान, 1000 से 1200 साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है।
इसी तरह ही जैसे मेरा नाम मैं अपना क्रिश्चियनिटी में अपना लूं और उसके बाद अपना नाम राजेश भारद्वाज से रॉकी स्मिथ रख लूं, बट दैट डजंट मीन कि मैं यूरोपियन हो जाऊंगा। हिंदुस्तानी तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। वो अलग बात है कि ठीक है कि मैं क्रिश्चियन बन गया, मैंने ईसाइयत या जीसस को मानना शुरू कर दिया, वो एक पर्सनल आपका वो इशू है कि जिसमें आप किसी को भी मान सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि मैं हिंदुस्तानी नहीं रहा या मेरी इंसेस्ट्री हिंदू नहीं रही। ठीक है ना? मैं यूरोपियन तो नहीं हो जाऊंगा अपना नाम रॉकी स्मिथ रख के, क्रिश्चियनिटी अपना के, तो उसी तरह आप भी नहीं होंगे। तो इस चीजों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, और कभी भी आगे से बोलने से पहले आप ये चीजें अच्छी तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट जो है पढ़ के आइए, उसके बाद रिप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।